आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है उसमें ये वाली टेबल जो दे रखी है पेज नंबर 138 पर ये वाली जो टेबल दे रखी है टेबल 9.1 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कि कॉनकेव मिरर के सामने जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है और डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाता है तो जो इमेज बनती है ना उसकी पोजीशंस भी डिफरेंट होती हैं। और जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखा जाता है तो जो इमेज है उसका साइज भी बदल जाता है, अलग अलग होता है और नेचर भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो से हम इस टेबल को याद करेंगे क्योंकि इसमें इस टेबल से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, इसके लिए हम एक रफ सा डायग्राम बना लेंगे। ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया है और यहाँ पर C है, यहाँ पर F है और यहाँ पर P है। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा, कॉनकेव मिरर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा यानी इन्फिनिटी पर होगा। तो सबसे पहली पोजीशन, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से बहुत ही ज़्यादा दूर रखेंगे, काफ़ी डिस्टेंस पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था एट इन्फिनिटी, उसके बाद ये मिरर के नज़दीक आएगा। मिरर के नज़दीक तो आएगा लेकिन सी पर नहीं आएगा, अभी बियॉन्ड सी रहेगा। फर्स्ट पोजीशन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं और सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बियॉन्ड सी। अब देखिए इसके बाद अब इधर से इधर चला, इधर से इधर चला तो ये आएगा सी पर, थर्ड में एट सी सेंटर में आ जाएगा, तीसरे नंबर पर सेंटर में आ जाएगा। जैसे होता है ना कि एक गलती करी, दूसरी गलती करी, तीसरी बारी में तो सेंटर में आ गया, दिमाग सेंटर में आ गया। तो ये समझ लो तीसरी बार में दिमाग सेंटर में आया और ऑब्जेक्ट भी सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर सेंटर में आ गया एट सी। अब सी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, सी और एफ के बीच में, यहाँ पर सी और एफ के बीच में, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ में बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद देखिए सी से सी एंड एफ के बीच में अब आएगा एफ पर, पाँचवें नंबर पर, पाँचवीं बार में पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, एट एफ। ये तो हमने आइडिया ले लिया यहाँ से। फिफ्थ पोजीशन है एट एफ। सिक्स पोजीशन है एफ एंड पी के बीच में, ये हम बाद में लिखेंगे, सिक्स पोजीशन के बारे में हम बाद में लिखेंगे। अब हम इमेज कहाँ कहाँ पर बनती है, पोजीशंस ऑफ इमेज क्या क्या होंगी, तो इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो अब देखिए 5 में क्या लिखेंगे, 5वें पर क्या है वो लिख देंगे एट एफ। 4 पे यहाँ पर क्या है, 4 में देखिए यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या है एट सी, सेंटर पर आ गया था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर पर आ गई। तो एट सी तीसरे नंबर पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेंटर पर आ जाते हैं। ये उसके बाद दूसरे पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर 2 है ना, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ दूसरे नंबर पर क्या लिख रखा है, बियॉन्ड सी, तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख लेंगे बियॉन्ड सी। अब यहाँ पहले पर क्या लिख रखा है एट इन्फिनिटी, तो यहाँ से यहाँ पर लिख लेंगे एट इन्फिनिटी। हमने ऐसे ही तो किया है, 5वें नंबर पर जो था वो यहाँ लिख दिया और चौथे नंबर पर जो था यहाँ लिख दिया ये, और तीसरे नंबर पर था जो ये यहाँ लिख दिया, दूसरे नंबर पर जो था वो यहाँ लिख दिया है और पहले नंबर पर जो है वो यहाँ लिख देंगे। क्या है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी यहाँ लिख दिया। अब सिक्स नंबर सबसे अलग है, मैंने पहले बोला है सिक्स जो नंबर है ना ये
ये सबसे अलग है। सिक्स्थ पोजीशन जो है वो क्या है, एफ और पी के बीच में, एफ एंड पी। और देखिए जो इमेजेस बनती है ना वो भी फिर इसकी अलग होगी सबसे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, बाद में मैं बताऊंगी। अभी देखिए यहाँ तक आपको आ गया, इस टेबल में यहाँ तक आ गया ना आपको। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, पाँचवीं जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, इसमें साइज ऑफ इमेज क्या बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर होता है ना, तो उसकी इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, उल्टा होता चला जाएगा। इन्फिनिटी पर है मतलब बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी। उसकी इमेज यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज बनेगी, पॉइंट साइज। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटी, हाईली डिमिनिस्ड। उसके बाद हाईली डिमिनिस्ड मतलब पॉइंट साइज है तो उससे थोड़ी बड़ी होगी ना। तो सेकंड नंबर पर अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी कहाँ पर, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए बिटवीन सी एंड एफ यानी इन दोनों के बीच में, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर, और छोटी बनेगी। मतलब इससे तो बड़ी बनेगी, इस वाले से तो बड़ी बनेगी, इससे तो बड़ी बनेगी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो यहाँ पर बनेगी ऐसे। तो ये आएगी डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड से तो बड़ी होती है ना, डिमिनिस्ड। उसके बाद यहाँ पर देखिए एट सी, और ऑब्जेक्ट भी एट सी, इमेज भी एट सी। तो यहाँ पर एट सी बनेगी, और जितना ये ऑब्जेक्ट है ना, जितना ये ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी ही इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर आएगा सेम। देखिए यहाँ पर भी सेम चल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेम चल रहा है, तो यहाँ पर सेम आएगा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया था, अब हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया फोर्थ पोजीशन पर पहुँच गया। फोर्थ पोजीशन मतलब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया। तो जो इमेज बनेगी ना वो बनेगी बियॉन्ड सी। तो देखिए सी तो हमारी ये है, यहाँ पर है ना सी, तो इससे इधर बनेगा, तो बियॉन्ड सी बनेगा। अब देखिए यहाँ से बड़ा होता गया ना, पॉइंट साइज बना, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम। तो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से। ये जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, कौन सा, फोर्थ पोजीशन पर ये जो रखा है ये ऑब्जेक्ट, इससे बड़ा बन जाएगा। ये बड़ा बना बियॉन्ड सी से इस तरफ यहाँ बना, तो यहाँ पर आएगा एनलार्ज्ड। उसके बाद हाईली एनलार्ज, क्योंकि एट इन्फिनिटी पर जब इमेज बनेगी, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी ना, तो हाईली इनलार्ज्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एट इन्फिनिटी पर इमेज बनी, हाईली इनलार्ज, कितना बड़ा नाम है, हाईली इनलार्ज्ड। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो सबसे अलग है। देखिए सभी जो इमेजेस है ना ये ऐसे बन रही है, इस तरफ मिरर के इस तरफ, ये भी, और इन्फिनिटी पर जो बनती है वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी और इसी तरफ बनती है। लेकिन जो सिक्स्थ पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ और पी के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी इस तरफ और बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी इनलार्ज बनेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और एनलार्ज बनेगी। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज बनाने के लिए यहाँ से मैं मिटा देती हूँ। नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, क्या। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, ये जो फिफ्थ पोजीशन तक सबकी इमेज है ना इन्वर्टेड बनी है। तो फिफ्थ पोजीशन तक आपने देखा है सबकी इमेजेज है उल्टी बनी है, उल्टी, इन्वर्टेड बनी है। और इन इमेजेस को
स्क्रीन पर लिया जा सकता है। लेकिन सिक्स्थ पोजीशन पर यहाँ पर बनी थी ऐसे सीधी बनी है, लेकिन इसको मिरर के अंदर देखा जा सकता है, स्क्रीन के ऊपर नहीं लिया जा सकता। मिरर के अंदर देखा जा सकेगा, स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर ये नोट करेंगे कि फिफ्थ पोजीशन तक तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी इमेज, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ पोजीशन तक, फर्स्ट में रियल एंड इन्वर्टेड और सेकंड में रियल एंड इन्वर्टेड। ये फिफ्थ तक रहेगा, फिफ्थ तक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। अब सिक्स तो सबसे अलग है, तो यहाँ पर बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल का उल्टा हो गया वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये टेबल ऐसे बनानी है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका नेचर बताओ और साइज बताओ। तो इमेज ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी और एनलार्ज्ड बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और याद भी हो गई होगी, टेबल बनानी भी आ गई होगी। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मुझे लगता है आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो से अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई है, टेबल में जो जो मैंने समझाया सब समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।